इस सॉफ्टवेयर में कैसे काम करना है बिलिंग सॉफ्टवेयर में, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपने इसको लॉगिन कर लिया। ये लॉगिन हो गया। इसमें कुछ शीटें हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, पहले हमें स्टार्ट वर्किंग में आ जाना है। मास्टर में आपने जो आपके पास सामान है उसकी लिस्ट बना लेनी है, जैसे मैंने ये बना रखी है। ये आप देखेंगे इस टाइप से आपने ये लिस्ट बना लेनी है। बनाने के बाद आपने पार्टी के लेज़र जो बनाने हैं वो बना लेने हैं। और इसमें स्टॉक आइटम में जो आपने नाम वगैरह आप चाह रहे थे वो भी मैंने इसी में कर दिए हैं। नेम का भी एक बॉक्स बना दिया, नेम यहाँ पे भी लिख सकते हो या नेम आप मैनुअल भी लिख सकते हो। कस्टमर का अलग से लेज़र बनाना है, जैसे मिस्टर एक्स का बना हुआ है। सप्लायर का लेज़र बनाना है, जैसे एक सप्लायर का भी बना हुआ है इसमें। ये सब डिटेल देने के बाद आपने जो डिटेल आपको भरनी है वो भरने के बाद बाकी खाली छोड़ सकते हो। एक्सपेंस के लेज़र हैं, जैसे मान लीजिए रेंट ऑफ शॉप, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस तरह से आपके जो भी एक्सपेंस होंगे उनके लेज़र बन जाएंगे। इनकम हो गई, जैसे कमीशनर, अदर कोई इनकम हुई है वो आप ले लेंगे यहाँ पे। ये अलग हैं आपकी सेल परचेज से। कैश बैंक का लेज़र, आपके पास कैश का है, एक बैंक का बना लीजिए आप, क्रिएट कर लेंगे इसको। तो ये हो गया हमारा मास्टर। ट्रांजैक्शन में आप आएंगे, मान लीजिए आपने ख़रीदना है तो आप परचेज़ में आ जाएंगे। जो सामान होंगे आपके वो यहाँ पे आ गए। एप्पल, जैसे वेट 100 kg, कॉस्ट हमने 6 रुपये दे रखी है इसकी, वो आ गई। यहाँ पे पार्टी आपने ये ले ली। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर आपका ये आ गया उसमें। और इसको हमने यहाँ पे ये भरने के बाद जितनी भी रो आप लेना चाहते हैं उनको ऐड कर लेंगे। बनाना, ऑरेंज, एक ऑरेंज और है 12, इसको छोड़ देता है। अब इसको ऐसे ही ये सब हमने भरने के बाद सेव इनवॉइस कर देंगे। तो ये इनवॉइस सेव हो गई। अब आप उसको यहाँ से सर्च भी कर सकते हो क्या क्या थी इनवॉइस। ये वो है जो आप माल ख़रीद रहे हैं। इसी तरह से बेचना है तो सेल में जैसे ये आ गया आपका, नाम कुछ और देना है वो दे देंगे आप। और इस तरह से लेने के बाद इनवॉइस नंबर चलता रहेगा इसमें। डेट ये आ गई, सेव कर लेंगे आप। ये इनवॉइस सेव होगी। सीधे प्रिंट निकालना चाहते हो तो प्रिंट निकल जाएगा। बहरहाल यहाँ से 1 नंबर देखना चाहते हो 1 नंबर आ जाएगी। रिसेट फॉर्म करो और 2 नंबर देखना चाहो तो यहाँ से 2 नंबर आ जाएगी। रिसीव, अब जिसको हमने माल बेचा होगा उसका यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, जिससे पैसा ले रहे हो। मान लीजिए कैश आप इससे 400 रुपये ले रहे हो, ऐड कर दोगे तो ये आ गया, इससे रिसीव हो गया। पेमेंट करना है इस पार्टी को, जो पेमेंट करना पूरा कर रहे हो पूरा कर लेंगे, आधा करना है तो आधा कर लेंगे। और ये है रिसीव, इनकम से कुछ रिसीव करना है या बिजली का बिल वगैरह दिया वो देना है, ये आ जाएगा आपका। अब नंबर आता है, अगर बिल प्रिंट करना है आपने तो इनवॉइस में आप आएंगे, वो नंबर डाल के शो डिटेल में क्लिक करेंगे, उतनी डिटेल आ जाएगी। और 2 नंबर लेके सर्च करेंगे, 2 नंबर में जितने आइटम थे वो आ जाएंगे।
तो ये हो गया हमारा बिल निकालने का। कस्टमर की डिटेल यहाँ से होगा, किससे कितना पैसा लेना है, कितना सप्लायर को कितना कितना देना है। बाकी होम में ही आप जो है जैसे सेल एंट्री है, परचेज एंट्री सीधे यहीं से कर सकते हो। शॉर्टकट की भी है उसकी, रिसीव एंट्री, पेमेंट मास्टर, ट्रांजैक्शन। रिपोर्ट में हम आ जाते हैं। डेट ट्रांजैक्शन, आज की डेट में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, जैसे एक सेल हुआ है, एक रिसीव हुआ है, एक परचेज हुआ है, एक पेमेंट हुआ है। स्टॉक अलर्ट, जो सामान कम होगा उसका अलर्ट यहाँ पे दिखा देगा। डे बुक, आज की डेट में कितना कैश आया गया, 400 आए, 1314 गए। और आपका कस्टमर का स्टेटमेंट देखना चाहते हो, यानी कि ये कस्टमर कितना कितना इसने सामान लिया। जैसे इसने 1 नंबर बिल, 2 नंबर बिल, 2 बिल हैं इसके, और दोनों का पैसा आ चुका है, ये 0। प्रिंट निकालना चाहो प्रिंट भी निकल जाएगा। इसी तरह से सप्लायर इनवॉइस है, वो है स्टेटमेंट, सप्लायर का आ जाएगा। स्टॉक क्वेरी, किसी स्टॉक के बारे में, एप्पल के बारे में देखना चाहते हो, कितना ख़रीदा कितना बेचा, वो यहाँ आ जाए। इसी तरह से कैश कितना आया गया, कितना आया कितना गया, बैंक की डिटेल वगैरह यहाँ से हो जाएगी। तो ये रिपोर्ट है। और अगर इन्वेंट्री शीट में आप आ जाएंगे, इस डेट से इस डेट तक कितना माल आया गया है वो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। और बस इसमें बाकी ये चीज़ें हैं।